हबीब साहब, खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा है कि फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे एक समझ नहीं आती है जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं गैर रस्मी गुफ्तगू, तो रस्मी गुफ्तगू क्या होती है? यानी रस्मी गुफ्तगू ये होती है सहाफ़ियों के साथ के बैठें, चाय पिएं, उसके बाद बाकायदा तकरीर हो, ये रस्मी है। हाँ, और वैसे बात हो जाए तो ये गैर रस्मी। देखिए ये रस्मी या गैर रस्मी नहीं होती, सहाफ़ियों से गुफ्तगू सहाफ़ियों से गुफ्तगू होती है। ठीक है, चलें। अच्छा, तो एक तो जहाँ तक अब वो ये अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं इमरान खान साहब सहाफ़ियों के ज़रिए, इत्तफ़ाक ऐसा है कि वहाँ से वो जो बात कहते हैं वो तकरीबन दुरुस्त साबित हो जाती है। अच्छा। अब आप ज़रा देखिए ना कि यही जो मामला है कि उन्होंने बहुत अरसे से ये कहना शुरू कर दिया था कि मेरे खिलाफ एक केस ऐसा बनाया जाएगा या मुझे धकेल धकाल के घेर घार के मुझे ले जाया जाएगा मिलिट्री कोर्ट। हाँ। अब मिलिट्री कोर्ट में जाके क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ये एक अलग बात है कि मिलिट्री कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन ये अंदेशा बाहर तौर मौजूद है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि आप देखिए कि मुसल जो हुकूमत है वो ये इल्ज़ामात लगा रही है कि जनाब 9 मई तो दहशतगर्दी का वाक़या था, उसका जो मास्टरमाइंड था पहले वो नवाज शरीफ थे, सॉरी माफ की जगह इमरान खान थे, वगैरह वगैरह। अच्छा, ये तो एक पहले से माहौल बनाया जा रहा है। उसके साथ फिर आपको ये भी पता है कि फैज़ हमीद साहब को भी लिंक किया जाता था जी। और जैसे ही फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार हुए तो 9 मई की कहानी कहीं और से नहीं आई, हुकूमत की तरफ से आई जी। अच्छा, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इस मामले को मैं आपको जरा थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। ठीक। आपको ये भी याद होगा कि जब इमरान खान साहब एक जुलूस लेके जा रहे थे इस्लामाबाद की तरफ नवंबर 2022 में, ऐसा ही था नवंबर 3 नवंबर 2022 को जब उन्हें गोली लगी जी, जब उन्हें वजीराबाद से जो जा जी वजीराबाद से हाँ, जो जी, उन्हें जी, गोली बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गोली मारने वाले ने ये कहा था कि मेरी कोई इमरान खान साहब से मजहबी बुनियाद पे मुखालफत, ऐसा ही है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उससे चंद दिन पहले की आप जरा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठा के देखें, वो पीटीवी पे चली हुई। अच्छा। वो किसने की थी और क्या उसके मंदरजात क्या थे? आप उन प्रेस कॉन्फ्रेंसों को देखें और बाद में गोली चलाने वाले के बयान को देखें तो आपके जहन में अजीब व गरीब ख्यालात आते हैं। अच्छा। कि ये उस वक्त हो क्या रहा था। डॉट कनेक्ट होते हैं? जी, डॉट कनेक्ट होते हैं। अच्छा। अब मेरी ये हिम्मत नहीं है कि मैं टीवी पे बैठ के उन डॉट्स को कनेक्ट कर सकूं, लेकिन बहरहाल ये सिलाए आम है याराने नुक्तादां के लिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी उठा के देख लें और फिर वो गोली चलाने वाले का बयान भी उठा के देख लें। अच्छा, अब फिर वही सिलसिला शुरू है, एक दफा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं। हाँ। ठीक है, वही प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। 9 मई मास्टरमाइंड, 9 मई मास्टरमाइंड। उसके बाद क्या है कि फिर जनाब 9 मई अब फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार हो गए हैं और उसके बाद अच्छा जी अब इसको लिंक करना शुरू कर दिया है। तो ये जो लिंकेजेस हैं, ये जो शोर है जी, जो माहौल है, ये बताता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ होगा, होने वाला है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या इससे मसला इमरानी हल हो जाएगा? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो नहीं होने वाला। अच्छा, ठीक है, कहा इमरान तो होगा। अच्छा हबीब साहब, फैज़ हमीद साहब वाले मामले में और भी अब बड़े लोग आ रहे हैं। साकिब निसार साहब का नाम बहुत शद्दोमद से अब लिया जा रहा है इस मामले पर। हुकूमत की तरफ से भी, हुकूमती वज़रा भी बार बार कह रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कुछ सोर्सेज की जानिब से, ज़राए से ये खबर है कि बहुत सारा मवाद उनके खिलाफ जमा भी कर लिया गया है। क्या साकिब निसार साहब को भी गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या ऐसी कोई रिवायत है कि साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई हो सके? नहीं, रिवायत तो ये भी नहीं थी कि ISI का साबिक सरबराह गिरफ्तार हो सके। हाँ, ये भी रिवायत गैर मामूली बात, ये भी एक गैर मामूली वाक़या है। अब मसला यह है कि यहाँ पर जो गिरफ्तारी हो रही है, असल बात है कि आप देखिए कि इन सब के जराइम अपनी जगह। फैज़ हमीद साहब ने जो टॉप सिटी से, मैं तो कहता हूँ कि अगर उन्होंने अपने ओहदे का फ़ायदा उठा के एक कप भी कहीं से लिया है तो ये बुनियाद काफ़ी है उनके कोर्ट मार्शल के लिए और सख्त से सख्त सजा देने के लिए। देखिए, ये सरकार है, सरकार और हम, रियासत और हम, यानी एक शहरी, ये भरोसे पे चलते हैं। अगर रियासत का कोई शख्स गुंडागर्दी करे और मेरी जेब से 1 रुपया भी निकाले
صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کمزور پڑ گئی، تو اب ریاست کو اپنی قوت بحال کرنے کا، اپنی طاقت بحال کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس متعلقہ شخص کو سزا دے. بڑی آئیڈیل بات کر رہے ہیں یہ آپ حبیب بالکل صاحب. دیکھیے تو آئیڈیل ہی ہوتی ہے. ایسی آئیڈیل سچویشن ہمیں پاکستان میں نظر کہاں آتی ہے؟ چلیے ہم تو کوشش کرتے رہے نا، ہم تو کرتے رہے نا کہ آئیڈیلز کی تلاش میں ہم تو رہے نا. اچھا اگر تو انہوں نے یہ کیا ہے تو بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا اب آ جائیں، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری چیز کو ملا کے دیکھیں. کیا؟ حیرت انگیز طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی صدر، معاف کیجیے گا، چیف آرگنائزر اور ہماری وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ، ہاں، ان کے ماضی کے بیانات اٹھا کے دیکھیں، اس میں جس شخص کا ذکر ہے وہ آہستہ آہستہ حالات کے پھندے میں پھنس جاتا ہے. فیض حمید صاحب کے احتساب کا مطالبہ سب سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا وہ، اور اسی طرح ثاقب نثار صاحب کا، وہ اس پھندے میں پھنستا چلا جا رہا ہے. اچھا آپ کے خیال میں جو پورے پاکستان کے لوگ ہیں ان کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، ان کے کان بند ہو چکے ہیں، کیا ہوا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. آپ دیکھیے جب انصاف کا مطلب یہ ہے انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے، بند کمرے کا انصاف ہو، نامعلوم الزامات ہوں، تو پھر جو اس صورت میں چاہے انصاف بھی ہوا ہو تو اس پہ بھروسہ نہیں ہوتا. آپ کو کیا لگ رہا ہے حبیب صاحب، اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے پی ٹی آئی پر جبر کا دور مزید طویل ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا؟ پی ٹی آئی کے بیچاری کے لیے اب کیا رہ گیا ہے؟ یعنی اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ اس کے اوپر آسمان ٹوٹ کے گر پڑے یا کوئی شہاب ثاقب بھی آگے گر پڑے؟ مطلب کیا ہو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے اوپر تمام کے تمام چیزیں ہو چکی. صحیح. اچھا بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے اور میں بھی ان میں شامل ہوں کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ماضی میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میرے سینئرز بھی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ جو کچھ ہوا اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا.